So let's go to devices and we have status is unknown, client is installed, yes. So what I'm going to do, I'm going to just restart my Windows 10 machine once. Okay, let me log into my Windows 10 machine. We'll wait for approx 5 minutes for the sync to happen. अभी वो हमारा जैसे ही हमने मशीन रीबूट किया तो हमारा जो SCCM एजेंट का क्लाइंट है वो हमारे SCCM सर्वर के साथ सिंक करेगा। हम कंट्रोल पैनल पे चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट पे। ये एक्टिव तो आ गया ना संतोष भाई अभी तो क्लाइंट। हाँ, एक्टिव आ गया, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा स्टेटस अननोन है। यहाँ पे जो आइकॉन है हमारा, यहाँ पे ग्रीन आइकॉन आना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। ठीक है, जब तक यहाँ पे ग्रीन आइकॉन नहीं आ रहा है तब तक वो स्टेटस अननोन रहेगा। हम क्या करते हैं, हम इसको रन चलने देते हैं। हम हमारे SCCM सर्वर पे चलते हैं और इस पे भी क्लाइंट इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट, we'll select install client software, install from software from a specified site, next and close। और हम लंदन DC पे भी चलते हैं, राइट क्लिक, इंस्टॉल क्लाइंट, नेक्स्ट। अभी ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, लंदन DC मेरा डोमेन कंट्रोलर है। तो हम चलते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे। कल हम गए थे साइट कॉन्फ़िगरेशन पे, सर्वर एंड साइट रोल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे गए थे। सॉरी, हमने सर्वर सेलेक्ट किया था, हमारा साइट सेलेक्ट किया था और हमारे पास थे क्लाइंट सेटिंग्स। क्लाइंट सेटिंग्स थे हमारे पास, क्लाइंट पोस्ट इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे डोमेन कंट्रोल वाला ऑप्शन
राइट। सो ऑलवेज इंस्टॉल द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट ऑन डोमेन कंट्रोलर्स इनेबल्ड नहीं है। क्या इनेबल्ड है? नेवर इंस्टॉल द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट ऑन डोमेन कंट्रोलर्स अनलेस स्पेसिफाइड इन द क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन विजार्ड। सो ये हमारा क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन है। सो यहाँ पे हम ऑलवेज इंस्टॉल द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट ऑन डोमेन कंट्रोलर्स करेंगे, अप्लाई एंड ओके करेंगे। अभी ये हमने लैब एनवायरनमेंट इसलिए किया है, जब हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होगा तो हमको डोमेन कंट्रोलर्स पे इंस्टॉल करना है नहीं करना है, मैनुअल करना है, वो एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपने कुछ क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन किया है और कुछ प्रॉब्लम आ गया तो डोमेन कंट्रोलर माल फंक्शन कर सकता है, और उस समय हमको अननेसेसरी प्रिकॉशन, अनवांटेड प्रिकॉशन लेने का चैलेंज आ सकता है। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप पहले अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट में क्लाइंट को पुश करो, टेस्ट करो इट इज वर्किंग फाइन, उसके बाद नॉन क्रिटिकल डिवाइसेस पे पुश करो, देन क्रिटिकल एंड यूजर्स के डिवाइसेस पे पुश करो, देन नॉन क्रिटिकल सर्वर्स पे, उसके बाद क्रिटिकल सर्वर्स पे। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अभी हम चलते हैं वापस असेट्स एंड कंप्लायंस में। अभी यहाँ पे हमने SCCM सर्वर पे ट्रिगर कर दिया था, हम लंडन डीसी पे वापस से ट्रिगर करेंगे। वी विल राइट क्लिक, इंस्टॉल क्लाइंट, नेक्स्ट, इंस्टॉल फ्रॉम द प्राइमरी साइट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्लोज। अभी मेरा क्लाइंट इंस्टॉल होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता है, राइट। सो पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा ग्रुप पॉलिसी हमको मिल रहा है कि नहीं, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, विल गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, राइट, gp result/r। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यूजर पे हमारी कोई ग्रुप पॉलिसी नहीं है, ठीक है। सिस्टम की ग्रुप पॉलिसी अभी यहाँ पे हमको दिखा नहीं रहा है, तो हमारी यहाँ पे डोमेन ग्रुप पॉलिसी आनी चाहिए, डोमेन, ठीक है। डोमेन पॉलिसी, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी आ नहीं रही है, हमको डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी चाहिए, ठीक है। सो हम gp result/r स्कोप कंप्यूटर करते हैं, and run as an admin। तो यहाँ पे हमको डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी भी मिल रही है, और जो हमने SQL सर्वर का पोर्ट्स कॉन्फ़िगर किए थे वो पॉलिसी भी हमको मिल रही है, दोनों पॉलिसी मिल रही है। यानी मेरा पॉलिसीज जो हमने पॉलिसीज कॉन्फ़िगर की थी लंदन डीसी पे ग्रुप पॉलिसी पे हमने फायरवॉल रूल्स परमिट किए थे। सो वी विल वैलिडेट वंस, या हम यहाँ पे ही वैलिडेट कर सकते हैं। वी विल गो टू firewall.cpl, हम चलते हैं एडवांस सेटिंग्स में, इनबाउंड रूल्स में। अभी इनबाउंड रूल्स में हमारा 1433424022 आ गया, 2701 पोर्ट आ गया है, ठीक है। और हमने फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग का और WMI का पॉलिसी पुश किया था, विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। ये हमारे इनबाउंड रूल में था। आउटबाउंड रूल में हमने क्या पुश किया था, पोर्ट नंबर 10 123 14334022, फिर फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग वो भी आ गया, ठीक है। ये हमने आउटबाउंड में पुश किया था। सो पॉलिसीज हमारी प्रॉपर्ली काम कर रही है, हमारा ग्रुप पॉलिसी काम कर रहा है, ग्रुप पॉलिसी की फायरवॉल पॉलिसी प्रॉपर्ली मिल रही है। लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश द स्क्रीन। तो हम चलते हैं डोमेन कंट्रोलर पे, मिनिमाइज करते हैं, हम चलेंगे दिस पीसी, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स,
CCM सेटअप का फोल्डर बन गया है। गो इनसाइड, यानी ये CCM सेटअप ट्रिगर हो गया है एक्शन। गो टू टास्क मैनेजर, डिटेल्स, CCM सेटअप, CCM setup डॉट exe चल रहा है, यानी ये मेरा इंस्टॉलेशन कर रहा है। सो विल वेट फॉर अ मोमेंट, हम हमारे SCCM सर्वर पे भी चलते हैं। ठीक है, विल गो टू फाइल एक्सप्लोरर, दिस PC, C ड्राइव, विंडोज, CCM सेटअप, CCM कैश भी आ गया और CCM सेटअप भी आ गया। ठीक है, CCM सेटअप पे चलेंगे हम। इंस्टॉलेशन इसने स्टार्ट कर दिया है। हम टास्क मैनेजर में चल के एक बार देख लेते हैं डिटेल्स में। तो यहाँ पे CCM EX, मतलब जब मेरा CCM सेटअप रन हो रहा होता है, उसके बाद जब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट इंस्टॉल हो गया, अभी पॉलिसीज पुल नहीं हुई है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट हो इंस्टॉल हो गया, तो CCM EXE CCM एग्जीक्यूटेबल डॉट exe हो जाएगा CCM सेटअप से। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा क्लाइंट इंस्टॉल हो गया है, स्टिल इट इज इन प्रोग्रेस। हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे स्क्रीन को, विल गो टू कंट्रोल पैनल। यहाँ पे मेरा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट आ गया है, लेकिन अभी पॉलिसीज नहीं पुल हुई है उससे। ठीक है, वी कैन गो टू एक्शंस। देखो यहाँ पे इतने सारे आ गए हैं, जबकि मेरे क्लाइंट मशीन पे ये सारी चीजें नहीं आई थी। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर सेंटर भी आ गया। ठीक है, वी हैव सॉफ्टवेयर सेंटर नाउ, सो विल ओपन सॉफ्टवेयर सेंटर। अब ये सॉफ्टवेयर सेंटर क्या है? तो सॉफ्टवेयर सेंटर हमारा ये टूल है जो एंड यूजर को दिखाएगा भाई क्या हो रहा है, SCCM क्या कर रहा है। भाई आपके पास कोई एप्लीकेशन आई है इंस्टॉल करने के लिए, या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है आपके मशीन पे SCCM के थ्रू, वो यहाँ पे लिस्ट होगी। कोई अपडेट्स पुश हुए हैं आपके मशीन पे, वो यहाँ पे दिखाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नया आया है, नया अपडेट आया ऑपरेटिंग सिस्टम का, यहाँ पे दिखाएगा। कुछ भी आपने इंस्टॉलेशन किया एप्लीकेशन वगैरह अपडेट, वो इंस्टॉलेशन स्टेटस में यहाँ पे दिखाएगा। आपका डिवाइस कंप्लायंट है कि नहीं, यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, ऑप्शंस, अभी वर्क टाइम इंफॉर्मेशन दे सकते हो, पावर मैनेजमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे आप, राइट। सो स्पेसिफाई वेदर द कंप्यूटर यूजेस पावर मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रॉम योर IT डिपार्टमेंट। फिर कंप्यूटर का कुछ मेंटेनेंस पॉलिसी डिफाइंड है, रिमोट कंट्रोल एनेबल्ड है कि नहीं, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हमको हमको दिखता है। अभी यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है IT ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे IT ऑर्गेनाइजेशन तो कॉमन हो गया, मुझे यहाँ पे मेरे कंपनी का नाम चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे SP कॉर्पोरेशन चाहिए। तो ये सारी चीजें हम क्लाइंट सेटिंग्स के से चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम क्लाइंट सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। तो हम चल इसको क्लोज कर देते हैं फिलहाल, लेट पॉलिसी रन इन दी बिहाइंड। हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं स्टेटस। अभी यहाँ पे स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, इट विल गेट अपडेटेड इन अ व्हाइल, विल सी इन अ मोमेंट। मीनवाइल हम क्या करते हैं, हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, हम चलते हैं क्लाइंट सेटिंग्स पे, हम इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। तो मैं डिफॉल्ट क्लाइंट सेटिंग्स को भी मॉडिफाई कर सकता हूँ, या नया कस्टम क्लाइंट डिवाइस सेटिंग्स भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, यूजर सेटिंग्स भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो हम अभी क्या करेंगे, हम डिफॉल्ट इसमें ही चेंजेस करेंगे। सो फर्स्ट है क्लाइंट पॉलिसी, मुझे एवरी 60 मिनट्स नहीं चाहिए, एवरी 5 मिनट्स चाहिए। ठीक है, एवरी 5 मिनट्स ये पुल होनी चाहिए, तो मैं इसको पहले मैक्सिमाइज कर देता हूँ, एवरी 5 मिनट्स चाहिए मुझे। ठीक है, एनेबल यूजर पॉलिसी ऑन क्लाइंट्स, यस है। एनेबल यूजर पॉलिसी रिक्वेस्ट फ्रॉम इंटरनेट क्लाइंट्स, नो है। एनेबल यूजर पॉलिसी फॉर मल्टीपल यूजर सेशंस, नो है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्लाइंट कैश सेटिंग्स। तो कॉन्फ़िगर ब्रांच कैश, आप ब्रांच कैश भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस है, मल्टीपल साइट्स है। ठीक है, लेकिन आपका SCCM सर्वर अलग साइट पे पड़ा है और आपके क्लाइंट अलग साइट पे है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट नहीं है, तो आप ब्रांच कैश एनेबल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कंप्लायंस सेटिंग्स में। तो एनेबल कंप्लायंस एवल्यूशन ऑन क्लाइंट्स, यस। ठीक है, अभी शेड्यूल है 7 डेज, राइट। शेड्यूल कंप्लायंस एवल्यूशन हर 7 दिन पे ये इवेल्युएट करेगा, तो मैं बोलता हूँ भाई मुझे शेड्यूल कर देना है एवरी 1 आवर, मैं एवरी 1 आवर कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बहुत छोटा है, लेकिन आपका एनवायरनमेंट बहुत बड़ा है, जहाँ पे 1000
1000 मशीन, 10,000 मशीन, 50,000 मशीन है, तो 1 आवर आप रखोगे तो उतना नेटवर्क बैंडविड्थ आपका कंज्यूम होगा। सो इट इज बेटर रिकमेंडेड कि आप 1 डे या 3 डेज 7 डेज रखो, दैट इज दी एक्चुअल ऑप्शन। क्योंकि अगर आपका एनवायरमेंट बड़ा है तो आप 7 डेज कंप्लायंस इवैल्यूएशन रख सकते हो। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। एनेबल यूजर डेटा एंड प्रोफाइल्स, अभी नो रहने देते हैं हम। कंप्यूटर एजेंट, तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डेडलाइन ग्रेटर देन 24 आवर्स, रिमाइंड एवरी 48 आवर्स। अगर कंप्यूटर एजेंट जो एससीसीएम का एजेंट है इंस्टॉल नहीं हुआ है तो उसको रिमाइंड करना है। डिप्लॉयमेंट डेडलाइन 4 आवर्स है। डिप्लॉयमेंट डेडलाइन लेस देन 1 आवर 15 मिनट्स है, रिमाइंड एवरी 15 मिनट्स है। डिफॉल्ट एप्लीकेशन कैटलॉग नहीं दिया है हमने, हम दे सकते हैं। सिल्वर लाइट एप्लीकेशन अभी माइक्रोसॉफ्ट का जैसे डॉटनेट फ्रेमवर्क है वैसे एक सिल्वर लाइट प्लेटफॉर्म है, अभी इतना यूज नहीं हो करते हैं हम सिल्वर लाइट को। लेकिन अगर हम विंडोज 7 से लेके विंडोज 8.1 तक की बात करें तो सिल्वर लाइट बहुत माइक्रोसॉफ्ट उसको प्रमोट कर रहा था और बहुत सारी एप्लीकेशन सिल्वर लाइट को सपोर्ट कर रही थी। सो अंडरलाइन फ्रेमवर्क आपका सिल्वर लाइट कंपल्सन हो गया था। राइट, ऑर्गेनाइजेशन नेम डिप्लॉयड इन डिस्प्लेड इन सॉफ्टवेयर सेंटर, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल एसपी कॉर्पोरेशन, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नेम आएगा। ठीक है, यूज न्यू सॉफ्टवेयर सेंटर यस है, एनेबल कम्युनिकेशन विद हेल्थ अटेस्टेशन सर्विस नो है। ठीक है, इनिशियल परमिशंस सॉरी इंस्टॉल परमिशंस, सारे यूजर्स को इंस्टॉल परमिशंस है। बिटलॉकर सस्पेंड पिन एंट्री ऑन रीस्टार्ट, तो हम बिटलॉकर को भी सस्पेंड करवा सकते हैं, नेवर है, हम ऑलवेज कर सकते हैं। एडिशनल सॉफ्टवेयर मैनेजेस द डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स, अगर कोई आपका एडिशनल सॉफ्टवेयर आपने एससीसीएम को किसी और टूल के साथ इंटीग्रेट करवाया है तो आप यहाँ से इंटीग्रेशन का एनेबलमेंट कर सकते हैं। पावरशेल एग्जीक्यूशन पॉलिसी, जैसे हम पावरशेल एग्जीक्यूशन पॉलिसी, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं पावरशेल ओपन करूं, लेट्स मेक द साइन फॉन्ट साइज बिगर, अभी मुझे गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी करूं मैं, तो रिमोट साइंड है। ठीक है, अभी मैं कौन सी एग्जीक्यूशन पॉलिसी सेट कर सकता हूँ, तो मैं गेट हेल्प गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी करता हूँ। तो हमको ये बोल रहा है भाई आप एग्जीक्यूशन पॉलिसी सेट कर सकते हो, होल्ड ऑन, यहाँ पे मैं होल्ड ऑन, आई नॉट क्लोज दिस क्योंकि हम आधा कॉन्फ़िगरेशन करके बैठे हैं, मैं गूगल क्रोम इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके, लेट मी शो यू हियर एक्चुअली।
सो हम जब पावर सेल का एग्जीक्यूशन पॉलिसी सेट करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की एग्जीक्यूशन पॉलिसी है। ठीक है, हमारे पास रिमोट साइंड है। या सो हमारे पास ऑल साइंड है। कोई भी पॉलिसी स्क्रिप्ट आप रन करते हो तो डिजिटली साइन होनी चाहिए तभी वो रन करेगी। बाईपास है तो वो चेक ही नहीं करेगी, बाईपास कर देगी। डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट हमारा होता है रिस्ट्रिक्टेड फॉर विंडोज क्लाइंट्स और रिमोट साइन फॉर विंडोज सर्वर्स। अगर मेरा विंडोज 10 मशीन है तो उसके लिए डिफॉल्ट पॉलिसी रहेगा रिस्ट्रिक्टेड। विंडोज सर्वर के लिए रहेगा रिमोट साइंड। यानी रिमोट साइंड यानी आप कोई भी स्क्रिप्ट डाउनलोड करते हो, अगर आपने क्रिएट की है तो वो लोकल स्क्रिप्ट है, तो आपकी रिमोट साइंड स्क्रिप्ट होनी चाहिए तो ही वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, रिमोट साइंड है हमारे पास, रिस्ट्रिक्टेड है, अनडिफाइंड है और अनरिस्ट्रिक्टेड है। अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं, सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो ये टाइप्स की हम एग्जीक्यूशन पॉलिसी सेट कर सकते हैं। तो अभी यही हमको एससीएम सर्वर बोल रहा है कि डिफॉल्ट सेटिंग्स में कि आपको पावर शेल का एग्जीक्यूशन पॉलिसी क्या चाहिए, तो बोल रहा है ऑल साइन चाहिए, बाईपास चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड चाहिए। तो मैं बोलता हूँ ऑल साइन चाहिए। ठीक है, सी बाईपास करोगे तो कोई भी हैकर अगर स्क्रिप्ट पुश कर देगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो बाईपास तो हमको कभी भी नहीं देनी है। या तो रिस्ट्रिक्टेड देनी है या तो ऑल साइन देनी है। ठीक है, शो नोटिफिकेशंस फॉर न्यू डिप्लॉयमेंट्स यस है। डिसेबल डेडलाइन रैंडमाइजेशन यस है। ग्रेस पीरियड कुछ देना हो तो। एंड पॉइंट एनालिटिक्स चाहिए आपको तो। ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर सेंटर है जो मेरा। ठीक है, सिलेक्ट द न्यू सेटिंग्स टू स्पेसिफाई कंपनी इंफॉर्मेशन, मैं बोलूंगा यस। तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंपनी नेम एसपी कॉर्पोरेशन जो हमने डिसाइड किया, अभी ये मेरा डिस्प्ले होगा कंपनी नेम में। राइट, सिलेक्ट लोगो फॉर सॉफ्टवेयर सेंटर, मैं यहाँ पे लोगो भी डिफाइन कर सकता हूँ और ब्राउज कर सकता हूँ लोगो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कोई लोगो दे देते हैं। let's see if we have an image. Okay, let me check if I can put an image. For example, क्या मैं कोई भी लोगो ले लेता हूँ, इमेजेस में जाके डाउनलोड कर सकता हूँ। लेट मी यूज दिस लोगो, मैं ये लोगो यूज कर लेता हूँ, या लेट्स यूज दिस, विल यूज दिस लोगो। ठीक है, मैं ये लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ। सेव इमेज, डाउनलोड्स। I'll copy this, I'll paste it here, और मैं इस फोल्डर को मेरे मशीन पे कॉपी कर देता हूँ। मैंने मेरे SCCM सर्वर पे पेस्ट कर दिया है लोगो। ठीक है, सो वी हैव इन आवर सी ड्राइव लोगो। ओके, फाइन, विल लीव द लोगो। ठीक है, अभी मैं कलर स्कीम सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे फॉर एग्जांपल ये कलर चाहिए, या लेट्स सेलेक्ट दिस कलर। ठीक है, बैकग्राउंड में ये कलर चाहिए, फोरग्राउंड में क्या कलर चाहिए, फोरग्राउंड में फॉर एग्जांपल ये कलर चाहिए। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, राइट? सो विल चेंज द कलर, लेट्स कीप इट दिस कलर।
राइट। मैं ये कलर रख देता हूँ, और मे बी वी कैन कीप द डिफॉल्ट कलर ऑल्सो। तो डिफॉल्ट कलर जो हमारा था, सेलेक्ट अ लोगो फॉर नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस के लिए भी हम लोगो दे सकते हैं वगैरह वगैरह, राइट। वी कैन कॉन्फ़िगर टैब्स हमको कौन से देने हैं, राइट। वी कैन सी वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टैब्स। हम कोई नया टैब भी ऐड कर सकते हैं, टैब नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल बेस्ट टैब। एंड अभी मैं ओके कंटेंट यूआरएल देना पड़ेगा मुझे। मैं भी कुछ भी डमी यूआरएल दे देता हूँ, राइट। और मैं इसको ले लेता हूँ ऊपर ऑप्शंस के पहले, राइट। डिस्प्ले कस्टम टैब्स विद माइक्रोसॉफ्ट एज भी हम कर सकते हैं, फिर डिफॉल्ट, ठीक है। अभी इसको हम छोड़ देते हैं और हम इसको ओके कर देते हैं। फिर सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट का रूल्स, कब कब सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, तो मैं बोल देता हूँ भाई एवरी 1 आवर, ओके कर देता हूँ, ओके। सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री कब पुल होनी चाहिए, यस है। एवरी 7 डेज पुल होगी, मैं बोलता हूँ मुझे एवरी 1 आवर चाहिए या एवरी 5 मिनट्स चाहिए। मैं 5 मिनट्स दे देता हूँ, बिकॉज हम जब ये सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री वगैरह देखेंगे सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू कंप्लीट द थिंग्स। नहीं तो अगर हम उसको डिले रखेंगे तो टाइम लग जाएगा हमको। सो विल गो टू सॉफ्टवेयर मीटरिंग अगेन, शेड्यूल में 5 मिनट्स कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर अपडेट्स, सो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हम बाद में आके कॉन्फ़िगर करेंगे, एट प्रेजेंट विल लीव सॉफ्टवेयर अपडेट्स एज इट इज। स्टेट मैसेजिंग, सो एवरी 15 मिनट स्टेट मैसेज साइकिल रिपोर्टिंग है। तो ये जो भी मेरा एससीसीएम क्लाइंट है, मेरे एससीसीएम सर्वर को कब कब रिपोर्ट करेगा, बाय डिफॉल्ट 15 मिनट्स है, तो मैं यहाँ पे उसको 5 मिनट्स कर देता हूँ। कुछ भी स्टेट चेंज हो रहा है उसका, तो वो एवरी 15 मिनट्स पे रिपोर्ट कर रहा था, मैंने 5 मिनट्स कर दिया है। फिर यूजर एंड डिवाइस अफिनिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्रोडक्शन में जनरली आज के ट्रेंड में हम क्या करते हैं, हर एक यूजर को उसका मशीन अलोकेटेड होता है। हम हर एक यूजर का एक मशीन डिफाइन करके छोड़ देते हैं। रेयरली ऐसा होता है कि एक यूजर दूसरे मशीन पे जाके एक्सेस कर रहा है, तो भी एससीसीएम कैसे पहचानेगा भाई ये इस यूजर का ये मशीन है। हमारे पास यहाँ तो एक मैन्युअल एलोकेशन रहेगा हमारा, हमारे पर्सपेक्टिव से, लेकिन एससीएम सर्वर के पर्सपेक्टिव से कैसा रहेगा। तो एससीएम सर्वर के पर्सपेक्टिव से क्या होगा भाई, अगर कोई यूजर है, यूजर डिफाइस अफिनिटी यूजर यूसेज, अगर कोई यूजर भाई 20 घंटे यूज कर लिया, राइट, सॉरी 200 मिनट यूज कर लिया, 200 मिनट और 30 दिन, 30 दिन में 200 मिनट यूज कर लिया, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर यूजर डिवाइस एफिनिटी फ्रॉम यूसेज डेटा, मैं यस कर दूंगा। मतलब कोई भी मेरा यूजर उस मशीन को यूज कर रहा है 30 दिन तक, और 30 दिन में उसने 200 मिनट यूज कर लिया, तो एससीएम सर्वर उस डिवाइस को उस यूजर का डिवाइस मानेगा। ठीक है, अलाउ यूजर्स टू डिफाइन द प्राइमरी डिवाइसेस, यस। तो अगर समझो कोई यूजर 2 डिवाइसेस यूज कर रहा है, मैं 2 डिवाइसेस, एक लैपटॉप भी दिया हुआ है उसको, एक डेस्कटॉप भी दिया हुआ है, ठीक है। तो कभी कभी रिसर्च डिपार्टमेंट में या एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि डेस्कटॉप भी दिया है कुछ टेस्टिंग करने के लिए और लैपटॉप भी दिया है कुछ टेस्टिंग करने के लिए। तो उसमें हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं, यूजर को बोल सकते हैं भाई तेरा प्राइमरी डिवाइस भी तू डिफाइन कर सकता है। सो फिर विंडोज डायग्नोस्टिक डेटा, तो डायग्नोस्टिक डेटा हमको चाहिए, वी कैन कलेक्ट इट। सो अभी मैं उसको नो रहने देता हूँ एंड विल क्लिक ओके। ये हमारे क्लाइंट सेटिंग्स कॉन्फ़िगर हो गई है। अभी हम चल के यूजर के मशीन पे हम चल के एक बार मैनुअल सिंक करेंगे, उससे पहले हम चलते हैं असेट्स एंड कंप्लायंस पे, डिवाइसेस पे। तो मेरे एससीएम सर्वर पे हो गया है एक्टिव, इस पे अभी नहीं हुआ है, राइट, स्टिल इट इज नॉट डन। सो विल गो टू क्लाइंट, चेक क्लाइंट डिटेल, विल गो टू क्लाइंट मशीन। तो अभी इस पे ग्रीन आ गया है एससीएम सर्वर पे, और करंटली लॉकडाउन यूजर कौन सा है वो भी दिखा रहा है। तो गो टू दी क्लाइंट मशीन, चलते हैं हम क्लाइंट मशीन पे।
Let's log in. Go to configuration manager. अभी यहाँ पे still it is not. संतोष भाई हम्म एक बार પેલો મેટર નેટવર્ક જોવો ને આમાં ક્લાયન્ટ મશીન છે ને पहले મેટર metadata નેટવર્ક टू મેટર जो નેટવર્ક ઓન છે કે ઓફ टू जो છે મેટર મેટર નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી એક મિનિટ Sorry. આમાં નહીં પેલા સેટિંગમાં જાઓ સેટિંગમાં નેટવર્ક સેટિંગ્સ ઇથરનેટ કનેક્ટેડ છે ને ના 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 એ વાંધો નહીં એક મિનિટ નીચે બ્રેક સ્ક્રોલ કરો થોડું આ જ આવે છે ક્યાંક મારે એકચ્યુઅલી આ ઇસ્યુ હતો મેં સોલ્વ બી કરેલો એક મિનિટ ઇથરનેટમાં જાઓ ઇથરનેટ પર ક્લિક કરો લેફ્ટ સાઈડ ત્યાં નહીં ત્યાં ક્લિક કરો તો ઠીક ચલો ઠીક છે તો એક મને હતું એક ડાઉટ મારે ના ના એ તો એ ઓછો છે ને ના 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 એકચ્યુઅલી એક હતું મારે આવું સેમ હતું એટલે મેં કરેલું હમણાં જ થોડો ટાઈમ જ થયો મારે ઠીક ચલો હું તો ભૂલી ગયો આનો બી લોગ જોઈ શકીએ ને આપણે પહેલામાંથી સીટ મતલબ લોગ ઉપરથી હા જોઈ શકીએ ને જોઈ શકીએ we can see the logs so let's go and check the logs આઈ થિંક સર્વિસીસનો ઇશ્યુ લાગે છે આમાં કંઈક શાનું ઇશ્યુ લાગે છે સર્વિસીસ એક મિનિટ આને બંધ કરો ને એક મિનિટ બંધ કરો આને એને આને બંધ કરો ને એક વાર આને એક કહો એ લોગ ઓપન કરો એક મિનિટ આ લોગ ફાઇલ ઓપન કરો એક મને ખાલી જોવા દો ને ખાલી એક हाँ ये क्लाइंट मैनेजर सर्विस स्टार्टअप છે ને એ ઓપન કરો ને ક્લાइंट में हाँ એને ઓપન કરો ને આપણે આનો સોલ્યુશન લાવવું પડે આ થઈ એકચ્યુઅલી હવે આ નવું અપડેટ આવ્યું છે ને એમાં શું ચેન્જીસ છે મને મેં એ જોયા પણ નથી અને આનો જ ઇશ્યુ છે જે આપણે જોયું ને જે પેલું જે ક્લાયન્ટ સ્ટાર્ટઅપમાં છે ને આ સોલ્વ કરશું ને એટલે થઈ જશે મે બી રીઇન્સ્ટોલ કરવું પડે ક્લાયન્ટ આપણે રિમૂવ કરીને એક મિનિટ
એક કામ કરીએ સંતોષભાઈ, એકવાર છે ને આપણે પેલું એની સર્વિસીસ છે ને એ રિસ્ટાર્ટ કરી દો ચારે ચાર. ક્લાયન્ટની કે સર્વરની? ને ક્લાયન્ટમાં કરો ને. SMS સર્વિસ છે ને એક SMS શું કે બસ આ બે જ સર્વિસ છે, કન્ફિગરેશન માટે ટાસ્ક સિક્વન્સ એજન્ટ અને SMS. SMS તો રિસ્ટાર્ટ કરી દીધી મેં. જોવો ને પેલું ઓપન કરો ને, પેલો લોગ SMS પેલો હશે જો પેલો લોગ હતો ને છેલ્લા લોગ જોયો ને હમણાં ઓપન કરો. ચેન્જીસ થયું ક્યાંય ત્યાં હશે કંઈક. શટડાઉન થયું ને હવે. આઈ થિંક પાછી આવી છે. એટલે બેકગ્રાઉન્ડ વાળી સર્વિસ ચાલુ છે કે બંધ સંતોષભાઈ, ચેક કરવા આપણે? બિટ્સ ની? હા બિટ્સ ની. બિટ્સ ચાલુ ના હોય તો બિટ્સ ઇઝ નોટ રનિંગ, આ એજન્ટ જ ઇન્સ્ટોલ નહીં થશે. વિન્ડોઝ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મેનેજમેન્ટ એવું કંઈક જોઈ, વિન્ડોઝ ની એક બે સર્વિસ હતી એમાં. જો ને એક મિનિટ ક્લાયન્ટ પર એ જાઓ તો ને, ચાલુ જ વિન્ડોઝ હશે ને, કારણ કે એ આપણે ગ્રુપ પોલિસી થી નાખી છે ને. જોજો ને એકવાર. રનિંગ તો છે રનિંગ. હા તો આપણે ગ્રુપ પોલિસી થી જ પુશ કરી છે. હા એ તો સર્વિસ ચાલુ સ્ટાર્ટેડ. થઈ ગયો. હા એનેબલ છે ફાયરવોલ થી. મારા હિસાબે ક્લાયન્ટ નો ઇશ્યુ નથી, અહીંયાથી જ કઈ કન્સર્ન છે, કારણ કે નવું અપડેટ આવ્યું છે એમાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યા છે મને. આઈ ડોન્ટ નો. હા. ડોમેન કંટ્રોલ તો એકવાર સમજી શકું કે ઇશ્યુ હોઈ શકે છે, બટ ક્લાયન્ટ પર તો ના થવું જોઈએ. ક્લાયન્ટ પર, કારણ કે અહીંયા મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં હોય, સો માય સર્વિસ ઇઝ રનિંગ ફાઇન. ક્લાયન્ટ પર જનરલી ઇશ્યુ નથી આવતું આવી રીતે. ના એકવાર રીઇન્સ્ટોલ કરો ને શું થાય છે રીઇન્સ્ટોલમાં? હા જોઈ લઈએ એક મિનિટ.
નહીં આવે સંતોષભાઈ 100% તો નહીં આવે સપરેટ નહીં દેખાતું નથી આવતું એ આ ઇસ્યુ થાય છે સાઈટ ઉપર જાવ સાઈટ ઉપર સાઈટ ઉપર જાવ સાઈટ ઉપર કન્ફિગરેશન સેટિંગ ફાઇન સાઈડ આવે છે શું આવે છે ये डेट एंड टाइम क्या है क्लाइंट का डेट एंड टाइम ऑलमोस्ट सेम છે 13/3/9/22 અને અહીંયા 9/22 13/3 બરોબર છે અહીંયા પણ 9/22 છે ડોમેન કંટ્રોલર પર સેમ છે ટાઈમ ઝોન સેમ જ છે
एक बार है ना, इसमें जाओ ना, क्या ना, संतोष भाई, क्या जाऊँ? विंडोज 32 विंडोज में जाओ, सिस्टम એટલે કયા વિન્ડોઝમાં? રજિસ્ટર ફૂલ જે ફાઇલ આવે ને એને ડિલીટ કરો ને એકવાર. પેલામાં જાઓ, આપણે સી ડ્રાઈવ, વિન્ડોઝ, સિસ્ટમ 32 માં ગ્રુપ પોલિસી એકચ્યુઅલી હાઈડ હોય તો એને શો કરી દેજો પેલા. ગ્રુપ પોલિસી. મશીન્સ એમાં એક મિનિટ બેક કરો પેલા અહીંયા શો કરો, પેલું હાઈડ હોય તો એને વ્યૂમાં જઈને. મશીન નહીં આવે, એમાં રજિસ્ટર્ડ પૂલ આવે, એ ફાઇલ બનતી હોય છે જનરલી. ગ્રુપ પોલિસીઝ ફોલ્ડર ને? ગ્રુપ પોલિસી જ આવે છે અહીંયા કશું નહીં. નથી ફાઇલ, મશીનની ફાઇલ બને, એક મશીન. પણ પોલિસી આપણે હા મશીનનું ફોલ્ડર છે આ રહ્યું. આને ડિલીટ કરી દો, રાઈટ? યસ, હા યસ, ડિલીટ કરી દો. ગ્રુપ પોલિસી અપડેટ કરો હવે. પણ ગ્રુપ પોલિસી જોડે કોઈ લેવા દેવા નહીં ને આનું. હા છે, હા કરે છે. ટીએમ કેમ હોવે છે મને ખબર નહીં પડતી. સર્ટિફિકેટ તમારે જરૂર નહીં પડતી ને, જે કઈ જરૂર પડે એમાં. ના, એટલે સર્ટિફિકેટ તો આપણે ડિસેબલ કરીને આપણે કન્ફિગર કર્યું છે કે એચટીટીપી પર પણ ચાલશે ને. જો if you go to the site configuration, કમ્યુનિકેશન, જો આપણે પહેલા તો પોર્ટ્સ પર જઈએ તો આપણે એચટીટીપી અને એચટીટીપીએસ બંને પોર્ટ ડિફાઇન કરેલા છે. એટલે એચટીટીપી એટલે આપણું નોન સિક્યોર પોર્ટ થયું, એચટીટીપીએસ ઓર એચટીટીપી. કારણ કે જો એસસીસીએમ સર્વર પર ઇન્સ્ટોલ થયું, પણ હવે આ મશીન પર સેલ્ફ સાઇન સર્ટિફિકેટ છે. ઓકે, નહીં તો મને એકવાર સર્ટિફિકેટ ઓથોરિટી કન્ફિગરેશન કરીને જોવું પડશે. પેલામાં જોવો ને, પેલામાં ક્લાયન્ટ ઉપર જોવો ને, એમએમસી માં સર્ટિફિકેટ આવે છે કે નહીં, મતલબ કે નહીં. આઈ થિંક એ લાગે છે મને. ક્યાં જોવું? ક્લાયન્ટ મશીન ઉપર જાઓ, કયું પેલું એમએમસી કયું આવે છે પેલું એનું સર્ટિફિકેટ મેનેજર. એમાં તો સેલ્ફ એ તો સર્ટિફિકેટ બાય ડિફોલ્ટ તો નહીં આવશે ને. ના બાય ડિફોલ્ટ ના આવી જાય. ઓકે, એડ કરો ને એકવાર, અહીંથી આવી જાય બને કઈ આવતા. કરો, એડ કરો. નહીં આવશે ને, સર્ટિફિકેટ ઓથોરિટી નથી ને. यस यस, एक अभी कोई सके ना, नो इश्यू नहीं.
આનો બી ઇસ્યુ હોઈ શકે ને, સર્ટિફિકેટ તો આવવું જોઈએ ને એનું. સર્ટિફિકેટ વિધાઉટ ના સર્ટિફિકેટ નહીં ઇસ્યુ આવે થશે? ને, સર્ટિફિકેટ ની પણ જરૂર નહીં ને, સર્ટિફિકેટ વગર થઈ જાય છે. હવે મને એ નવા વર્ઝન નું ચેક કરવું પડશે, નવા વર્ઝનમાં તો ઇસ્યુ નથી. પેલામાં આપણે જોયું, આપણે એમાં શું છે અત્યારે, પેલા એડી માં આપણે સર્વર ઉપર આવ્યું, એડી માં તો નથી આવ્યું, એમાં પણ સાઇટ વર્ઝન પાસ એન્ડ ઓફ સપોર્ટ. ડોમેન કંટ્રોલ પર અમુક વસ્તુ આવી ગઈ. જો ડોમેન કંટ્રોલર પર સોફ્ટવેર સેન્ટર જોઈએ, એ તો મેં જોયું, અહીંયા સોફ્ટવેર સેન્ટર અહીંયા પણ નથી આવ્યું, પણ અહીંયા મારું ક્લાયન્ટ ઘણી બધી કન્ફિગરેશન લઈને આવી ગયું છે. ના અહીંયા પણ સેમ સ્ટેટસ. ના તમે પેલું કર્યું ને હમણાં કઈક ચેન્જીસ કરતા એટલે મારા ઘરે વહી ગયું. પેલા હતું ને, પેલા આવી ગયું ને પેલા આમાં તો. કાંઈ નહીં, કાલે કામ કરીશું આપણે, સર્ટિફિકેટ ઓથોરિટી ઇન્સ્ટોલ કરીને જોઈશું ને કન્ફિગર કરીશું. We'll conclude the session for day. Tomorrow what we'll do, we'll install certificate services on domain controller. We'll issue self-signed certificates, then we'll check. Okay. આ જે એરર છે ને એ પ્રમાણે આ જવું જોઈએ. જે આવે છે ને, જે આઈ થિંક સર્ટિફિકેટ ના ઇસ્યુ રોજ થયા, સર્ટિફિકેટ છે 2-3 જે ઇસ્યુ છે, જે કોમન ઇસ્યુ છે આના. પણ સર્ટિફિકેટ મારા ખ્યાલથી તો 2103 જે મેં લાસ્ટ કર્યું છે, જનરલી હું અપગ્રેડ લાસ્ટ ડે પર બતાડું છું, પણ આ વખતે મેં અપગ્રેડ પહેલા બતાડી દીધું, કારણ કે મેં વિચાર્યું નવું વર્ઝન જ ટ્રેનિંગમાં ડિલિવર કરું, નહીં તો હું અપગ્રેડ બિલકુલ એન્ડના સેશનમાં રાખું, બધા ટોપિક્સ પતી જાય પછી. પણ આ વખતે મેં અપગ્રેડ પહેલા કરી દીધું. મેં કીધું 2207 બતાડીશ તો નવું વર્ઝન બતાડીશ. હવે ખબર નહીં નવા વર્ઝનના હિસાબે પ્રોબ્લેમ થાય છે, એને સર્ટિફિકેટ કમ્પલસરી કરી દીધું છે, એ બધું ચેક કરવું પડશે મને. ઠીક છે, ચલો વાંધો નહીં. કાલે આપણે સર્ટિફિકેટ સર્વિસીસ ઇન્સ્ટોલ કરીશું અને પ્રોપર્ટીઝ આ તો આપણે કન્ફિગર કરેલું જ છે ઓલરેડી. વાંધો નહીં, we'll conclude, we'll resume tomorrow 9 PM. Till then, bye bye, take care guys. Bye. Okay.